फ्रेंड्स, आई एम प्रियांशु। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फील करेंगे कि कैसे किसी भी नंबर की पावर जीरो जो है वन के इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी नंबर एक्स है उसकी पावर जीरो वन के इक्वल होता है। ये हम आज की इस वीडियो में फील करेंगे और समझेंगे। बट हाँ, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्स जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी नंबर है उसकी पावर जीरो जो है वो हमेशा वन होगा। बट ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीरो की पावर जीरो जो है वन की इक्वल नहीं होता। ये अनडिफाइंड होता है। क्यों अनडिफाइंड होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर एक्स है, ठीक है, उसकी पावर जीरो जो है वन के इक्वल होगा। क्यों और कैसे, तो इसे आज फील करते हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं टू का। ठीक है, टू की पावर वन क्या होता है? टू। टू की पावर टू क्या होता है? फोर। टू की पावर थ्री क्या होता है? एट। टू की पावर फोर क्या होता है? 16। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं जैसे ही टू की पावर फोर से टू की पावर थ्री पे बढ़ता हूं, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि टू का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, टू की पावर फोर 16 होता है, सिक्स नहीं होता। ठीक है ना? तो देखो, जैसे ही मैं टू की पावर फोर से टू की पावर थ्री पे बढ़ता हूँ, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि टू का डिवाइड हो रहा है। ऑब्जर्व हो रहा है? ठीक है, अब सेम यहाँ देखते हैं हम। टू की पावर थ्री से जब हम टू की पावर टू पे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा दोबारा से टू का डिवाइड हुआ। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी टू का डिवाइड हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका बेस क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो नंबर का बेस है वो है टू। ठीक है, अब देखो, बेस यहाँ पर टू है, इसलिए टू का डिवाइड होता जा रहा है जैसे जैसे हम पावर घटा रहे हैं। अब इसी ऑब्जर्वेशन की मदद से अगर मैं टू की पावर जीरो आपको निकालने कहूँ तो आप निकाल पाओगे? देखो, जितने बार भी हमने पावर घटाया तो टू का डिवाइड हुआ। ठीक है, तो अब हम टू की पावर वन से टू की पावर जीरो पे जाएंगे, दोबारा टू का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब टू अपॉन टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो टू की पावर जीरो यहाँ से क्या आ गया? वन आ गया। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। थ्री है, ठीक है, थ्री की पावर जीरो हमें निकालना है। थ्री की पावर वन क्या होगा? थ्री। थ्री की पावर टू क्या होगा? नाइन। थ्री की पावर थ्री क्या होगा? 27। ठीक है, थ्री की पावर फोर भी ले लो, 81। ठीक है, देखो, जैसे जैसे पावर घटेगी, देखो जैसे कि हम थ्री की पावर फोर से थ्री की पावर थ्री पे जाएं, ठीक है, जैसे ही हम थ्री की पावर फोर से थ्री की पावर थ्री पे गए, ठीक है, वैसे ही यहाँ जो आंसर था उसमें थ्री का डिवाइड हो गया। ठीक है, थ्री का डिवाइड हो गया। क्यों हो गया? बेस इस बार क्या है? थ्री है। ठीक है, दोबारा हम थ्री की पावर थ्री से थ्री की पावर टू पे गए, तो दोबारा क्या हो गया? थ्री का डिवाइड हो गया। ऐसे ही यहाँ पर थ्री का डिवाइड हो गया। अब बताओ, इसी ऑब्जर्वेशन की हेल्प से मैं अगर आपको थ्री की पावर जीरो निकालने कहूँ तो आप निकाल पाओगे? बहुत आसानी से। थ्री की पावर वन से थ्री की पावर जीरो पे जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो नंबर है इससे हम थ्री का डिवाइड कर देंगे, तो इससे थ्री का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वन होगा। तो थ्री की पावर जीरो यहाँ से क्या आ गया? वन आ गया। तो इन एग्जाम्पल से हमने फील किया कि किसी भी नंबर की पावर जीरो जो है वन के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका एक सिंपल सा प्रूफ देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ देखते हैं। देखो, एक एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि x की पावर m अपॉन x की पावर n को जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा x की पावर m माइनस n। ठीक है, इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऊपर है टू की पावर थ्री, नीचे है टू की पावर टू, तो इसे जब तुम सोल्व करोगे तो आएगा टू की पावर थ्री माइनस टू। ऊपर नीचे जो भी पावर है उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपोनेंशियल रूल। ठीक है, अब इसकी मदद से हम समझेंगे कि कैसे x की पावर जीरो वन के इक्वल आता है। मान लो कि m और n इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, m और n इक्वल है, तो n की जगह मैं m रख सकता हूँ। ठीक है, अब यहां पर भी मैं क्या करता हूँ? n की जगह m रख देता हूँ। अब एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा सोल्व होकर? x की पावर जीरो। ठीक है, ऊपर नीचे सेम नंबर है, ऊपर नीचे सेम नंबर है, तो डिवाइड होकर क्या आएगा? वन। यहां से भी देखो हमें मिल गया ना, x की पावर जीरो वन। तो एक सिंपल सा प्रूफ था जिससे मैंने आपको समझाया कैसे x की पावर जीरो वन होता है। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो की पावर जीरो जो है वन नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए।